मोहतरम नादरीन व सामिईन, एक बहुत ही शानदार किस्सा एक इस्लामी बादशाह का, और बादशाह भी ऐसा जो अल्लाह का बहुत बड़ा वली गुजरा है, और किस्सा और वाक़या ऐसा कि जिसमें हम सब के लिए कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बादशाह का किस्सा क्या है? बादशाह का नाम क्या है? बादशाह का नाम है महमूद गजनवी। बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, बहुत बड़ा बादशाह है, इंसाफ पसंद बादशाह। महमूद गजनवी बादशाह की हुकूमत में, बादशाहत में जगह जगह चोरियां होने लगी। बादशाह ने पुलिस भी तैनात की, सिपाही भी तैनात किए, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही थी। चोर जो थे बड़े शातिर थे, चोरी करते थे, चकमा देकर, बचकर, आंखों में धूल झोंक कर निकल जाया करते थे, हाथ नहीं आ रहे थे। बादशाह बहुत होशियार था। बादशाह ने एक मर्तबा क्या किया कि अपना शाही लिबास उतार कर चोरों वाला फटा पुराना सा ऐसा लिबास पहन लिया जैसे कि आमतौर से चोर पहनते हैं, ऐसा कुछ लिबास पहन लिया। तो रात को बादशाह गश्त करने के लिए निकला, जैसे कि आजकल सिपाही और पुलिस वाले रात को गश्ती पर निकलते हैं, गश्त करते हैं। तो बादशाह गश्त के लिए निकला ताकि जरा देखूं मैं भी हालात हाल अहवाल क्या है। बादशाह चलता रहा और शहर में घूमता रहा। बादशाह ने एक जगह देखा कि 6 लोग बैठे हुए हैं। बादशाह उनके पास जाकर बैठा। बादशाह ने कहा, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो 6 थे और बादशाह अकेला। तो उन 6 के 6 ने कहा कि भाई पहले से बैठे हम थे यहाँ पर और तू बाद में आया है, कि तू बता कौन है तू? तो बादशाह ने बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से जवाब दिया कि मैं भी भाई आप जैसा ही हूं। बादशाह के कहने का मतलब था कि जैसे तुम आदमी हो, इंसान हो, ऐसे मैं भी आदमी और इंसान हूं। तो ये समझे कि हम चोर हैं, तो ये आने वाला जो नौवारिद है ये भी चोर है। तो 6 के 6 ने कहा, भाई हम तो चोर हैं। तो बादशाह ने कहा, मैं भी तुम जैसा ही हूं। तो बादशाह के कहने का मतलब ये था, मैं भी इंसान, तुम भी इंसान। तो बादशाह ने कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर चोरी की प्लानिंग बना रहे हैं, कि हमें चोरी कहाँ करनी है। और बादशाह ने कहा कि भाई मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। तो 5-6 जो लोग थे उन्होंने कहा, भाई शामिल हम उस वक्त करेंगे जब तुम अपना हुनर बताओ, क्योंकि हम कोई आम चोर नहीं है, हम कोई आम डकैत नहीं है, हम बड़े होशियार हैं और बड़े हुनरमंद हैं। क्योंकि चोरी करने के लिए भी हुनर चाहिए, और हम में से अलग अलग किसी न किसी के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर है कि जो बड़ा माहिर है उस हुनर में। तो बादशाह ने कहा कि भाई मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पहले तुम 6 के 6 बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या क्या हुनरमंद है, क्या क्या हुनरमंदी है तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है हम बताते हैं, फिर तू बताना। अब 6 के 6 ने अपने अपने हुनर बताने शुरू किए। पहले ने कहा कि देखो भाई, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मकान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उस पर अगर चढ़ना पड़ जाए तो मैं उस पर चढ़ जाता हूं। रस्सी फेंकने की जरूरत पड़े रस्सी फेंक देता हूं। बाग मर्तबा मैं भी कूद कर जो है चढ़ जाता हूं। तो मेरे अंदर इतनी ताकत है। दूसरे ने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे बाजुओं में इतनी पावर है कि अगर किसी मकान में कुमल लगाने की, सुराख करने की जरूरत हो तो मैं कुमल लगा लेता हूं अंदर दाखिल होने के लिए। तीसरे ने कहा कि मेरी नाक के अंदर ऐसी सिफत है कि मैं मिट्टी सूंघ कर बता देता हूं कि खजाना कहां छुपा हुआ है। चौथे ने कहा कि मेरे कानों के अंदर ऐसी ताकत है कि मैं अगर कुत्ता बोल रहा हो तो मैं उसकी बोली सुनकर पहचान लेता हूं कुत्ता कह क्या रहा है। 5वें ने कहा कि मेरी आंखों के अंदर ऐसी ताकत है कि मैं रात के अंधेरे में जिसे देख लेता हूं दिन के उजाले में उसे पहचान लेता हूं। 6ठे ने कहा कि मेरे अंदर इतनी अक्लमंदी, इतनी होशियारी है कि मैं, हमारे पास चोरी का जो माल हो, मिनटों सेकंडों में हिसाब किताब लगा के बराबर सराबर करके ये गए वो मैं हिसाब कर देता हूं। 6 के 6 के हुनर पूरे हो गए। अब 6 के 6 ने महमूद गजनवी से कहा, भाई अब बता तेरे पास क्या हुनर है। तो महमूद गजनवी ने कहा कि ये जो मेरी दाढ़ी देख रहे हो ना, मेरे अंदर, इसके अंदर इतनी ताकत है, अगर किसी की जान फंसी हुई हो, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया हो और मेरी दाढ़ी हिल जाए तो उनकी जान बख्श दी जाती है, उनको माफ कर दिया जाता है। तो 6 के 6 बोले कि भाई आज तो सारी पावर है, सारी ताकतें जमा हैं, आज बड़ा काम किया जाए, बड़े डकैती डाली जाए।
मशवरा ये हुआ कि बादशाह के शाही खजाने में ही चोरी क्यों ना कर ली जाए। अब बादशाह साथ है भाई, तो सब ने जो है ना इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि ठीक है। अब ये साथ हो गए ना, तो सातों के साथ तो चले। सातों के साथ जब चले तो रास्ते में चलते चलते कुत्ता भौंका, तो जो दूसरे थे उन्होंने कहा भाई कुत्ता क्या कह रहा है बता। तो उसने कहा भाई कुत्ता ये कह रहा है कि बादशाह भी तुम्हारे साथ है। वो सारे के सारे कहने लगे उल्लू के पट्टे, रात के ऐसे अंधेरे में बादशाह हमारे साथ क्या करेगा। बोले मानो ना मानो बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन उनके अंदर माल की लालच, माल के हिर्स, तमा और माल की हवस ऐसी आ गई थी कि आंखों पर उनकी पट्टी बन गई थी। हकीकत बता रहा है एक बंदा, फिर भी नहीं पहचान पा रहा, फिर भी होश नहीं आ रहे। ऐसे ही यहां से एक सबक ये मिला कि उलमा बता रहे हैं दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, अल्लाह कौन है, नबी की तालीम क्या है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, बात मानने को तैयार नहीं है, जैसे कि इन चोरों का हाल है। बहरहाल सूंघने वाले ने मिट्टी सूंघ कर खजाना बताया, कुमल लगाने वाले ने कुमल लगाया, कमंद फेंकने वाले ने कमंद फेंकी, चोरी की, चोरी डकैती करने के बाद में हिसाब किताब करने वाले ने हिसाब किताब लगाया, और बंटवारा करने के बाद में जब जाने लगे तो बादशाह ने होशियारी से काम लिया। और बादशाह ने कहा भाई फिर बाद में भी तो चोरी करनी है, एक काम करो अपना अपना एड्रेस हमें लिखवा दो ताकि जमा करना आसान हो जाए। वो इतने बड़े बुद्धू थे, इतने बड़े लालच और हवस थे, हवस के पुजारी थे कि उन्होंने 6 के 6 उन्हें अपना एड्रेस लिखवा दिया और सारा माल बंटवारा करके ये गए वो गए। बादशाह रात को घर आया, सुबह को दरबार लगाया और बादशाह ने सिपाहियों को, वजीरों को, सलाहकारों को, मुशीरों को सबको ऑर्डर कर दिया कि इसी से एड्रेस पे से इस फुला को उठा लो, उस एड्रेस पे से फुला को उठा लो और सबको हथकड़ियां डाल करके अदालत में पेश करो। यही हुआ, सारे के सारों को गिरफ्तार करके बादशाह की अदालत में पेश कर दिया गया। बादशाह ने कहा ये जो शाही खजाने में चोरी हुई है इसका चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं, इसलिए ना कोई केस की जरूरत, ना मुकदमे की जरूरत, ना गवाहों की जरूरत। अब मेरा हुक्म यह है कि इन सबको जो है फांसी पर लटका दिया जाए। जल्लाद ने फांसी के तख्ते तैयार किए, फांसी तैयार की और सबको फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। और बादशाह के इशारे की देर है, लेकिन उन 6 में से एक बंदा ऐसा था वो मुस्कुरा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए बादशाह से कहा बादशाह सलामत, कुछ देर के लिए जान के अमान चाहते हैं, मैं आपसे अलग में मुलाकात करना चाहता हूं। बादशाह ने इजाजत दे दी। इजाजत के बाद में बादशाह से बात की और बादशाह से कहा बादशाह सलामत, हम 6 के 6 उन्हें, हम में से हर एक ने अपने हुनर का काम किया, हर एक ने अपनी ताकत, अपने हुनर को इस्तेमाल किया और मेरा हुनर बाकी था। मेरा हुनर यह था कि रात के अंधेरे में जिसको मैं देख लेता हूं एक बार दिन के उजाले में उसको मैं पहचान लेता हूं। और रात की मेरी जो आंखें जिस इंसान को देख चुकी हैं, जो साथ में हमारे साथ है, मेरा हुनर यह कहता है वो साथ में आप थे। हम 6 के 6 ने अपने अपने हुनर को आजमा लिया। अब आपके हुनर की बारी है। अब बराए करम आप अपने हुनर को आजमा लीजिए, अपनी दाढ़ी को हिला दीजिए। मतलब यह है कि एक हुक्म जारी कर दीजिए ताकि हमारी जान को बख्श दिया जाए। बादशाह हल्का सा मुस्कुराया, अपनी कुर्सी पर विराजमान हुआ, अपनी गद्दी पर बैठा और सबको कहा इन सबको माफ कर दिया जाए और हथकड़ियां ना खोली जाए। बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने कहा कि जो तुम हुनरमंदी जिसको समझ रहे थे कि किसी की नाक में ताकत के खजाना सूंघ कर बता देता है, मिट्टी सूंघ कर बता देता है खजाना कहाँ है, किसी के हाथ में ताकत, किसी की आंख में ताकत, कि कोई मैथमेटिक में इतना होशियार, ये जो सारे हुनरमंदी हैं इन्हीं हुनरों ने आज तुमको जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया और ऐसा जलील रुस्वा कर दिया कि तुम्हें आज मौत के दहाने पर खड़ा कर दिया। उन्हीं हुनरों ने जिनको तुम बड़ी होशियारी समझते थे। लेकिन तुम्हारे साथ 2 आंखें ऐसी थीं कि जिन 2 आंखों ने रात के अंधेरे में मुझे देखा और दिन के उजाले में मुझे पहचान लिया, अगर वो आंखें तुम्हारे साथ न होती और वो मुझे न पहचान पाती तो आज तुम्हें मौत अपने गले लगा लेती और तुम मौत के कुएं में चले जाते। तुम जलील हुए अलग, रुस्वा हुए अलग। अगर वो दोनों आंखें तुम्हारे साथ न होती और वो मुझे न पहचान पाती तो आज तुम्हारी मौत यकीनी थी और तुम्हें आज मरने से, फांसी पर लटकने से कोई नहीं बचाता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को अपनी किताब मसनद शरीफ में लिखा है। इस वाक़े को वहां पर लिखा है और यहां से नतीजा ये निकाला
कि आज दुनिया के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग मस्तियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी के पास कुछ हुनर है, किसी के पास कोई होशियारी है, और उन्हीं हुनरों को अपनी कामयाबी का जरिया समझ रहे हैं, अपनी कामरानी का जरिया समझ रहे हैं। लेकिन बाज मरतबा या अक्सर मरतबा ऐसा भी होता है कि जिनको अपनी होशियारी समझ रहे होते हैं वही होशियारी उनको ले डूबती है। तो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगर वो आंखें जो उन चोरों के साथ थीं, वहां से हमें सबक मिलता है कि दुनिया अंधेरा है। अल्लाह के अलावा, इल्म के अलावा, उलमा के अलावा, मस्जिद मदरसों के अलावा, कुरान के अलावा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अलावा जितना सारा सिस्टम है, ये सब अंधेरा है। अगर इस अंधेरे में हमने अपने दिल की वो आंख नहीं खोली जिस आंख से अल्लाह को पहचाना जाता है, तो फिर क़यामत के दिन मुसलमान भी ऐसे ही खड़ा होगा जैसे वो चोर बादशाह के दरबार में खड़े थे। अगर वो आंख हमने नहीं पैदा की, नहीं बनाई, वो आंख है मारिफत की आंख कि अल्लाह की पहचान करें, रसूलुल्लाह की पहचान करें, रसूलुल्लाह की तालीम को पहचान कर जिंदगी गुजारें, और दुनिया में, दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की बदमस्तियों में और दुनिया की रंगीनियों में हम अपने आप को ऐसा न डुबे लें, दुनिया के अंधेरों में हम अपने आप को ऐसा गुम ना कर लें कि ना हमें अल्लाह का पता हो, ना रसूलुल्लाह का पता हो, ना नबी की तालीमात का पता हो। इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि हम होश के नाखुन लें, दुनिया को भी पहचान के चलें, रसूलुल्लाह की तालीमात को भी पहचान के चलें, और वो आंख दिल की खोल करके चलें जिस आंख से अल्लाह को पहचाना जाता है, रसूलुल्लाह को पहचाना जाता है। अन्यथा यानी अगर हमने वो आंख पैदा नहीं की है, अगर हमने अपने दिल को बेदार नहीं किया, अगर हमने दुनिया की बदमस्ती से अपने आप को न बचाया, रसूलुल्लाह की और अल्लाह की मारिफत को हमने अपने दिल में पैदा नहीं किया, तो फिर वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि फिर हम अल्लाह के सामने ऐसे ही जलील रुसवा होकर खड़े होंगे जैसे बादशाह के सामने ये 6 चोर खड़े थे और उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से उस एक चोर ने बाकी चोरों से कहा था कि मैं सुन रहा हूं कुत्ते की आवाज, कुत्ता कह रहा है कि तुम्हारे साथ बादशाह है, तो सब ने नकार दिया था, ऐसे ही आज उलमा कह रहे हैं कि भाई देखो, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं शैतान की आवाज क्या है, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं दुनिया के हालात क्या है, दुनिया कैसे इंसान को फंसा करके कहीं का ना छोड़ती, और दुनिया की हुनरमंदियां और दुनिया की होशियारी और दुनिया को रंगीन करने वाली ये चीजें हैं, हम उनको पहचानते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में अपने आप को होशियारी में लाओ और होश के नाखुन लें। अगर हम उलमा की बात को मानते हैं तो ऐसे ही फायदे में रहेंगे जैसे वो फायदे में हो जाते अगर वो बंदा की बात मान लेते कि कुत्ते की आवाज को मैं पहचान रहा हूं। तो इस वीडियो से, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलते हैं जो हमने बयान कर दिए। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये सबक हम अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करें। कैसा वाक़या लगा आपको, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वाक़या हम चैनल पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।